हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ेंगे और ये पूर्व विभाग का द्वितीय लहरी साधना भक्ति के अंतर्गत 101 श्लोक है। 100वें में आपने विधि मुख से सुना था। विधि मुख मतलब होता है क्या करना चाहिए। साधु वर्तमान वर्तनम के अंतर्गत क्या करना चाहिए। समृग्य श्रेयसाम हेतु पंथा संताप वर्जितः अनवाप्त श्रमम पूर्वे ये न संतः प्रतस्थिरे। सपंथा श्रेय, उस पंथ का अन्वेषण करना चाहिए, गुरु के द्वारा जानना चाहिए जो श्रेयसाम हेतु, जो परम कल्याण का कारण हो और संताप वर्जित हो, उसमें कष्ट न मिले। अनवाप्त श्रमम, और उसमें बहुत श्रम ना हो, और ये ना जिसके द्वारा, जिसका पूर्वे संतः प्रतस्थिरे, जिसको पूर्व के संतों ने आश्रय लिया है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो ये स्पष्ट है कि ये वचन किस तरह से बोला जा रहा है, क्या करना चाहिए। अब इसका अर्थ बताया गया था, यहाँ पे देखिए लिखा भी है इसमें टीका में, यह साधु मार्ग श्रुति आदि शास्त्रों में वर्णित विधि रूप है। जो भक्ति की विधि शास्त्रों में वर्णित है उसको ही साधु मार्ग कहा जाता है। ऐसा कोई रास्ता नहीं, फिजिकल रास्ता। या आपने सुना होगा कोई मार्ग बताइए मैं ठीक हो जाऊं, तो क्या रास्ते पे चलने से आप ठीक हो जाओगे। और मार्ग का मतलब है उपाय, ठीक है, वो योग। अब निषेध मुख से कह रहे हैं इस श्लोक में कि देखिए जो भक्ति तथाकथित रूप से एकांतिक लग रही है, बिल्कुल भगवान एकांतिक लग रही है, लेकिन वह श्रुति स्मृति और पुराण आदि की विधि के बिना है, तो वह केवल उत्पात करती है। यानी कि बेसिकली वह भक्ति नहीं है, वह केवल उत्पात है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे आप कोई कहे कि मैं बुद्ध भगवान का भक्त हूं, कुछ गलती है इसमें। कोई कहे कि मैं बुद्ध भगवान का भक्त हूं, बुद्ध जी की भक्ति कर रहा हूं बढ़िया से, तो क्या गलती हो सकती है। देखें किसी की दम हो सोचने की। वेरी गुड, भगवान नहीं है, भगवान के अवतार नहीं है वो। बुद्ध तो भगवान को स्वीकार ही नहीं करते हैं। वेल दिस इज मोर क्लोज। देखिए बात भगवान को स्वीकार करने की नहीं है, बात वेद स्वीकार करने की। यहाँ लिखा है ना श्रुति स्मृति पुराण आदि, वो वेद को ही स्वीकार नहीं करते हैं। तो जब हमारा लीडर वेद को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो फिर हम वेद को स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे ना, सिंपल। मैं यहाँ स्वीकार कर रहा हूँ भक्ति रसामृत सिंधु को, क्योंकि प्रभुपाद जी स्वीकार कर रहे हैं, रूप गोस्वामी जी इसमें सब शास्त्रों को लिखे हैं, तो हमारे लीडर स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए हम भी स्वीकार कर रहे हैं। हमारा लीडर नहीं स्वीकार कर रहा है तो हम भी स्वीकार नहीं करेंगे। एक भक्त कह रहे हैं बेड को नहीं मानते, बेड नहीं, वेद। वेद, ठीक है, टाइप ठीक से नहीं किया है। वेद को नहीं मानते, वेद ना मानिला बौद्ध हैला नास्तिक, ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है। नास्तिक वह जिसको वेद में श्रद्धा नहीं है। क्लियर। तो शास्त्र का यह वचन यहाँ पे है ब्रह्म यमल से कि जो श्रुति स्मृति पुराण आदि की और पंचरात्र की विधि को छोड़ करके भक्ति कर रहा है, तो यानी कि मान लीजिए अब कोई बुद्ध भगवान की भक्ति कर रहा है, तो अब क्या वह वेद के अनुसार उनकी पूजा करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भगवान बुद्ध ही वेद नहीं मानते। तो ऐसी भक्ति, हरि के अवतार की भक्ति, ऐसी भक्ति उत्पात ही है। उत्पातायेव कल्पते, वह भक्ति नहीं ही है, उत्पात ही है। उत्पातायेव कल्पते, वो उत्पात ही है। अब आप समझ लीजिए कितना हैवी है ये केवल बौद्धों के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये उन वैष्णवों के लिए भी बोलेंगे जो श्रुति स्मृति को छोड़ करके हरि भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं। जैसे अब कुछ पुरुष होते हैं जो सखी का भेष लेते हैं, उनसे पूछो कि कहाँ लिखा है शास्त्र में कि भाई सखी भाव हो सकता है, गोपी भाव हो सकता है, वो तो ठीक है,
लेकिन वेश स्वीकार करने के लिए कहाँ शास्त्र में लिखा है? तो अब ये उत्पात हुआ कि नहीं? भाई हम पुरुष शरीर में है तो पुरुष का वस्त्र पहनकर पुरुष की तरह बर्ताव कर रहे हैं, किसी को दिक्कत है भक्ति करने में? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई अब पुरुष लड़की बन के घूमे और कोई माता जी मूछ लगा कर कहे कि मैं सखा भाव में तो ये तो कुछ नहीं, ये उत्पात ही हुआ कि नहीं? आप सोचिए कि अगर आप ऐसे समझिए कैसे उत्पात हुआ। सारे पुरुष अगर साड़ी वाड़ी पहन के घूमने लग जाए तो उत्पात नहीं होगा? इसको आप भक्ति कहेंगे? बताइए, कुछ समझ गए? यानी कि शास्त्र को छोड़कर जो भक्ति की जाती है वह उत्पात है। अरे प्रभु जी, रागानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति शास्त्र को छोड़ के नहीं की जाती है, केवल शास्त्र की आज्ञा से नहीं करते हैं। वो लोभवश कर रहे हैं लेकिन शास्त्र छोड़ करके नहीं। उनको मान लो किसी को लोभ हुआ कि मेरा सख्य भाव भगवान से जागृत हो, तो अब वह हरे कृष्ण मंत्र ही करेगा, वो कुछ और मंत्र नहीं करेगा। इज इट सिंकिंग? रागानुगा मतलब ये नहीं कि वो मंगल आरती नहीं करेगा, ना जप नहीं करेगा, या भागवत नहीं सुनेगा। भागवत सुन के ही तो कुछ रागानुगा मार्ग में प्रवृत्ति हुई है। इसलिए ये नहीं सोच लेना चाहिए कि जो रागानुगा हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, और पुरुष हैं तो लड़की का ड्रेस पहन करके आ जाएंगे। एक प्रश्न है, बुद्ध भगवान के अवतार हैं या नहीं? बड़ा अच्छी प्रश्न है। यह प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में देखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल है, बुद्ध भगवान के अवतार हैं। लेकिन पहली बात, वो आवेश अवतार हैं, वह जीव तत्व हैं जिनको भगवान ने शक्ति प्रदान करी, लेकिन वह विष्णु तत्व नहीं है, पहले ही समझ लीजिए। और दूसरी बात क्या है कि उनकी पूजा कोई अगर कर रहा है तो वह उनकी बात मानेगा ना। आप उनको भगवान माने, भगवान की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप? आप अगर बुद्ध को भगवान मान रहे हैं तो उनकी बात नहीं मानेंगे। देखो, बड़ा फंस जाएगा बंदा। अगर बुद्ध भगवान की पूजा कर रहा है तो या तो भगवान की बात मानो या तो वेद की बात मानो, बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब प्रश्न यह है कि बुद्ध भगवान है, ये कैसे मालूम चलता है? भगवान तो नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, बुद्ध भगवान नहीं कहते मैं अवतार हूं, तो अवतार नहीं कहे आमी अवतार, तो ये भगवान बुद्ध ने तो कहा नहीं कि मैं अवतार हूं, तो ये आपको कैसे मालूम चला? ये तो भागवत से मालूम चलता है, शास्त्र से मालूम चलता है। तो अब आप शास्त्र की बात मानते हैं तो भगवान बुद्ध भगवान है, भगवान के अवतार हैं, ठीक है, इसलिए आप उनकी पूजा करोगे। लेकिन अब कठिनाई पूजा करने में यह है कि उनकी बात माननी पड़ेगी। भाई किसी की बात ही नहीं मानेंगे तो उसकी पूजा क्या हुई? आपने गुरु पूजा पे काफी सुन लिया है इसमें भागवतम में कि गुरु की यही पूजा है, श्रेष्ठ व्यक्ति की यही पूजा है कि उसकी बात मानी जाए। अब वो क्या कह रहे हैं, वेद को नहीं मानता मैं अब वेद को नहीं मानता वो कह रहे हैं, तो अब वेद को बात नहीं मानेंगे, यानी उनकी बात नहीं माने, उनकी अगर आप बुद्ध की बात मानेंगे तो वेद को नहीं मानेंगे, तो वेद को नहीं मानेंगे तो भागवत को नहीं मानेंगे, तो भागवत को नहीं मानेंगे तो भगवान नहीं रहे तो आप देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, यस, पैराडॉक्स कहते हैं, पैराडॉक्स। तो अल्टीमेटली जो बुद्ध को मानेंगे वह नास्तिक ही कहलाएंगे कि वो वेद को नहीं मान रहे। यहां तक कि ध्यान दीजिएगा, आप लोग गिरिराज धरण की लीला सुनेंगे तो भगवान श्री कृष्ण भी नास्तिकवाद बोलते हैं, केवल इंद्र को कोचने के लिए, कोचना समझते हैं, इंद्र मतलब इंद्र की पूजा रुकवाने के लिए बोलते हैं, अरे सब कुछ कर्म करने वाला है, ये देवता क्या करने वाले हैं। तो अब ऐसा भगवान वो सार्वकालिक बात नहीं बोल रहे हैं, वो केवल इंद्र को कोचने के लिए बोल रहे हैं, उसको इंद्र को पिंच करने के लिए। तो वो सोचिए, भगवान श्री कृष्ण जो सारे भगवत स्वरूपों के आश्रय हैं, वह भी अगर वेद के विरुद्ध बोलते हैं तो नहीं बात मानी जानी चाहिए। इतना इतना वेद का प्रमाण है। कुछ समझ रहे हैं बात? इसलिए कोई भी भक्त, किसी भी भक्त को शास्त्र का उल्लंघन करके भक्ति करने का अधिकार नहीं है। तो ये निषेध मुक्त से हो गया कि भक्ति करो, पूर्व के मतलब साधु मार्ग का अनुवर्तन करो। और दूसरा यहां बोल रहे हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि की भक्ति के बिना जो भक्ति की जा रही है, श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात्र की विधि के बिना जो भक्ति की जा रही है वह केवल उत्पात है। मतलब फिर समझिए, ये विधि ही साधुओं का मार्ग है। जो शास्त्र के द्वारा प्रवर्तित भक्ति की विधि है वही साधुओं का मार्ग है। प्रवर्तित मीन्स प्रशस्त, प्रोपाउंडेड, गिवन, डिस्क्राइब्ड। जो भागवतम में जो विधि भक्ति की लिखी है वही साधुओं का मार्ग है। ये सबको समझ में आ गया?
इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र की विधि को छोड़ देता है वह भक्ति नहीं कर रहा होता है, एकांतिक भक्ति भी नहीं कर रहा होता है, वो केवल उत्पात कर रहा होता है। आप लोगों ने जरूर अपने बच्चों को कभी कभी बोला होगा, अरे तुम लोग तो केवल उत्पात करने के लिए ही पैदा हो गए हो। ऐसा सुना है आपने? या आप लोग नहीं बोला होगा कभी, आप लोगों को अपनी माँ ने, चाची ने, ताई ने बोला होगा, अरे तुम लोग तो केवल उत्पात है, कल्पते, तुम तो केवल उत्पात ही करते हो। मीन्स यू ओनली क्रिएट डिस्टर्बेंस, इट इज नॉट भक्ति। समाज के लिए भी उत्पात है और भगवान को तो भी प्रसन्न नहीं करने वाली, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, शास्त्र विधानोक्तम, क्या है श्लोक, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य विजानतः व्यवस्थितम ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। क्योंकि काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार हैं, इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इसलिए शास्त्र के प्रमाण को स्वीकार करके, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितम, क्या करना है कार्य और क्या अकार्य, क्या नहीं करना, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, यह समझते हुए कि यह शास्त्र का विधान है, कर्म कर्तुम इहार्हसि, कर्म को करना योग्य है। कर्म का मतलब भाई जो भी आप कुछ कार्य कर रहे हैं, जैसे भोजन नहीं करना चाहिए, केवल यज्ञ उच्छिष्ट यानी भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये सब बातें शास्त्र का वचन है और इसको यथावत पालन करना चाहिए। इज इट ओके? तो ये निषेध मुख से कैसे है, सबको समझ में आ रहे हैं ये बात? ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी शायद बात समझने के लिए। यहां पे साधु शब्द तो आया नहीं है, आया कहीं साधु का शब्द? ढूंढिए, साधु शब्द नहीं है, शब्द है कि जो शास्त्र की विधि का पालन नहीं करता। तो पिछले श्लोक में जीव गोस्वामी जी की टीका में आपने पढ़ा था कि साधु मार्ग शास्त्र की विधि ही है। ये सब इजी हो गया, समझ में आ रहा है? चलिए, शायरी शुक्ला माता समझ में आया? मैं क्लास के बाद फोन करूंगा, बी रेडी फॉर इंटरव्यू। तो हम शास्त्र साधु मार्ग का अनुवर्तन करना चाहिए, ये था चौथा पॉइंट। तो साधु मार्ग का अनुवर्तन मतलब शास्त्र की विधि का अनुसरण करना चाहिए, भक्ति की शास्त्र की विधि, भक्ति की बात हो रही है, अंडरस्टूड है? भक्ति की शास्त्र की विधि ही साधु मार्ग है। अब निषेध मुख से कह रहे हैं कि जो शास्त्र की विधि का पालन नहीं करता उसकी एकांतिक भक्ति भी केवल उत्पात ही है, वो भक्ति नहीं है कुछ। और जब भक्ति है ही नहीं, केवल उत्पात है, तो रिजल्ट भी उत्पात ही होगा, भक्ति नहीं होगा। भक्त्या संजातया भक्त्या, उत्पात संजातया उत्पात। उत्पात से केवल उत्पात उत्पन्न होता है और भक्ति से उत्पन्न होती है भक्ति। इतना स्ट्रांग है ये बातें। तो मेरे पीछे बोलिए, ब्रह्मयमले च, ब्रह्मयमल में कहा गया है, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना, एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पातायैव कल्पते, एकांतिकी हरिर भक्तिर उत्पातायैव कल्पते। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना, एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पातायैव कल्पते, एकांतिकी हरिर भक्तिर उत्पातायैव कल्पते। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना, एकांतिकी हरिर भक्तिर उत्पातायैव कल्पते, एकांतिकी हरिर भक्तिर उत्पातायैव कल्पते। इसका अन्वय मैंने इसलिए रखाने की एकदम इजी है। देखिए, ब्रह्म यमल में उक्त है, श्रुति मतलब श्रुति, देख लीजिए, मैच कर लीजिए। स्मृति मतलब स्मृति, स्मृति मतलब वह ग्रंथ जो श्रुति अर्थात वेद के अनुगत में लिखी गए हैं, उसको समझाने के लिए। पुराण मतलब पुराण, और पुराणादि मतलब पुराण एक्सेट्रा। पंचरात्र मतलब पंचरात्र। ये पंचरात्र क्या है? भगवान नारायण ने नारद जी को 5 रात्रियों में भक्ति का उपदेश दिया, स्पेशली विग्रह की सेवा की विधि बताई है, ऐसे सेवा करना चाहिए, ऐसा सेवा करना चाहिए। इसे पंचरात्रि विधि कहते हैं। जैसे आपने वेदवादी पढ़ रही थी, आप तो टेक्स्ट तैयार कर रही हैं, इसका तो आप बता रही थी कि प्रभु जी वो आरती के पहले फूल अर्पण किया जाता है, तो वो सब पंचरात्रि विधि में आता है। जैसे जूते पहन करके मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ये सब विधि में आता है। ठीक है? तो पंचरात्रि विधि बिना मतलब इनसे रहित,
एकांतिक ही हरेर भक्ति, जो एकांतिक हरे भक्ति, हम तो भाई हरि की ही भक्ति कर रहे हैं या हरि के अवतार की ही भक्ति कर रहे हैं, तो उत्पाताएव कल्पते, उत्पात ही प्राप्त होता है या उत्पात ही होती है, वह भक्ति नहीं होती है। एवा एवकार है, इवा नहीं है, उत्पात जैसा होता है नहीं बोल रहे हैं, उत्पात ही होती है मतलब भक्ति नहीं होती है। यानी कि मन गणन तरीके से भक्ति करना भक्ति नहीं ही होता है। वो जो पुरुष सखी भाव बना करके घूम रहा है वह भक्ति नहीं ही कर रहा है। कोई पुरुष ऐसे हल्ला करने लगे मैं राधा हूं, तो क्या है वो बिल्कुल मायावादी है। क्यों, समझे बात? क्योंकि अगर मैं कहूं कि मैं कृष्ण हूं तो ये मायावाद हुआ कि नहीं? मैं अपने को भगवान कह रहा हूं। जैसे कोई कृष्ण नहीं हो सकता ऐसे ही कोई श्रीमती राधा रानी भी नहीं हो सकता, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। क्लियर, समझ में आया? अच्छा चलिए, ये कोई बात नहीं, मैं माता यशोदा हूं, ओए होई माता यशोदा, यह भी मायावाद है, यह भक्ति नहीं है। और इस तरह के ढोंगी आपको बहुत दिख जाएंगे। हम सभी लोग केवल और केवल अनुगत्य कर सकते हैं उनके भावों का। गोपी भाव है या वात्सल्य भाव है, जो कोई भी है, आप गोपी बन नहीं सकते हैं। गोपी मतलब वो पर्टिकुलर गोपी, इन द सेंस कि आप कहो कि मैं तुंग विद्या गोपी बन जाऊं, मैं और क्या नाम है उनका, ललिता सखी बन जाऊं, सखी है ना, सॉरी तुंग विद्या भी सखी है ना, सखी है, हाँ चंपकलता, हाँ चंपकलता, देवी दासी हो सकती हैं आप, लेकिन चंपकलता नहीं हो सकती हैं। तो जिसने कहा कि मैं चंपकलता हूं और चित्रलेखा हूं, ये हूं, तो दिमाग में बस केवल मायावाद भरा है। क्या आप लोग सब लोग समझ गए इस बात को? ये बड़ा सूक्ष्म है। अरे कोई भी नाम ले लीजिए, लेकिन आप श्रीदामा सखा नहीं बन सकते। तो इस जगत में कोई कहे कि मैं श्रीदामा हूं, एक बार लखनऊ में कोई डीआईजी थे या डीएसपी थे, मैंने सुना से, तो कहे मैं राधा हूं, मैं राधा हूं। अबे तू राधा नहीं, तू मायावादी है, तेरे दिमाग में माया घुसी हुई है। यू कैन नॉट स्पीक लाइक दिस। गदाधर पंडित स्वयं श्रीमती राधा रानी के अवतार है, वो तो नहीं हल्ला कर रहे कि मैं राधा हूं, मैं राधा हूं। यहाँ के चेतन महाप्रभु भी राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार है, वो तो सबके सामने हल्ला नहीं कर रहे मैं राधा हूं, मैं राधा हूं। यहां तक कि वो ये भी नहीं बोल रहे कि मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। दिस इज अमेजिंग। अवतार कहे ना ही कहे आमी अवतार, यहाँ के शूद्र जीव वो बोल रहा है कि मैंने सुना था वो डीआईजी है, वो डीआईजी डीएसपी कुछ थे, वो लिपस्टिक लगा करके ये सब बकवास है, ये केवल उत्पात है। एक सिंपल सी बात सोचिए, यहाँ इस्कॉन में भक्त, यहाँ इस्कॉन के ग्रुप में भक्त लोग शास्त्र की विधि का पालन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। आप सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग इस्कॉन के भक्त हो, तो क्या आप लोगों को भक्ति करा पा रहे हो? क्या उत्तर है? जी हाँ। समझ में आया बात? क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं इसलिए भक्ति करा पा रहे हैं। अगर हम उत्पाद कर रहे होते तो उत्पाद करवा रहे होते, है कि नहीं? अच्छा, मोक्ष रूप माता जी, आपका क्या भाव को अच्छा लगता है? हाँ, मैं सखा बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो कल से पैंट शर्ट पहन के आ जाओ। दिस इज उत्पात भाई साहब, दिस इज उत्पात। अगर मैं, भाई ये समझिए ना, आतंकवादी उत्पात करते हैं, सीखते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैंप होते हैं, वो लोग साधना करते हैं उसके बाद साध्य को प्राप्त करते हैं, गन और ले गोली मार चल रहे हैं। तो जो उत्पात की ट्रेनिंग ले रहा है वो उत्पात ही कर सकता है, क्योंकि ही हैज बीन ट्रेन्ड लाइक दैट। और आप देख लीजिए कि बचपन से, आपके भक्ति के बचपन से बार बार बोला जा रहा है शास्त्र वचन, शास्त्र वचन, शास्त्र वचन। तो आप अब शास्त्र के वचन के अनुसार ही चलेंगे, उत्पात नहीं करेंगे। कुछ गलती हो जाती तो दुख लगता है कि हम शास्त्र वचन छोड़ दिए। यस, ये है ट्रेनिंग सच्ची। और कोई कह दे कि हम अपने मन से चल रहे हैं, तो फिर वो अपने मन से तो चलते चलते जगत में ही पड़े रहेंगे कोई व्यक्ति। ये केवल उत्पात करेंगे। श्रुति, स्मृति, पुराण और पंचरात्र को शॉर्ट में बता दीजिए। बताता हूं, श्रुति, स्मृति, पुराण और पंचरात्र। आपने शॉर्ट में बोला तो शॉर्ट में बताती। आपने ये नहीं बताया ना कितना शॉर्ट, तो शॉर्ट में बता दिया। देखो भाई, सब जगह चैट जीपीटी फोन में इंस्टॉल कर लीजिए और पूछ लीजिए श्रुति क्या है, स्मृति क्या है। डिटेल की बात नहीं बता सकते। पुराण 18 पुराण है, स्मृतियां और भी हैं, नाम अभी किसको, जो ग्रंथ वेद के पीछे लिखे जाते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो सब स्मृति कहलाते हैं। जैसे कि पराशर स्मृति है, और ये रामायण भी स्मृति में आएगा। ये वेद से नहीं, ये सीधे वेद नहीं है, लेकिन वेद के इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सिलरीज हैं, तो वेद की बातों को समझाते हैं। श्रीमद् भागवतम भी स्मृति में आता है,
क्योंकि यद्यपि ये वेद का सार है लेकिन है स्मृति ही, ये सीधा वेद से वेद वचन नहीं है। ऐसा करके पंचरात्र की मैंने बातें बता दी। एकांतिक मतलब जिसमें केवल भगवान की भक्ति की जा रही है। ओके। दुर्गम संगमनी, साधु मार्ग श्रुति आदि के द्वारा विध्यात्मक है। मतलब साधु मार्ग की क्या है? श्रुति का जो मार्ग है उसकी विधि स्वरूप है, विध्यात्मक। आत्मक मत होता है स्वरूप, आत्मा मतलब स्वरूप। तो जो साधु मार्ग है वह श्रुति की विधि स्वरूप है। श्रुति मतलब वेद, वेद विधि स्वरूप है साधुओं का मार्ग। अलग अलग मार्गों के अलग अलग स्वरूप होते हैं कि नहीं? आकाश मार्ग से जा रहे हैं, सुना है ना शब्द? राजमार्ग से जा रहे हैं, हाईवे भी एक मार्ग है, और आपके घर के सामने से जो मार्ग है वह भी एक मार्ग है। तो हमारे घर के सामने हाईवे है, वेदवादी हाईवे पे रहते हैं आप। समझ में आ गया कि हम लोग हाईवे पे नहीं रह रहे हैं, छोटी सी गली है, तो यह भी एक मार्ग है। तो उसका स्वरूप है ना कुछ। आकाश मार्ग भी एक मार्ग है। तो अब आप लोगों को पता ही होगा कि कोई हवाई जहाज यहाँ से मान लीजिए बाली जा रहा है तो वो एक मार्ग को स्वीकार कर रहा है, तो वो भी आकाश मार्ग है। वो उसका एक स्वरूप है कि वो आकाश में रखा गया है। तो उसी तरह से साधु मार्ग क्या है? श्रुति की विधि स्वरूप, वेद विधि स्वरूप है साधुओं का मार्ग। इजी, ठीक है। अतएव उसका पालन न करने से दोष होता है, इसलिए कहते हैं श्रुति इत्यादि श्लोक। कहने का मतलब है कि साधुओं का मार्ग विधि का मार्ग है, वेद का मार्ग है। तो वेद के मार्ग को छोड़ना नहीं, मैंने एक मिनट, साधुओं के मार्ग का पालन करने के लिए पिछले श्लोक में कहा गया। अब निषेध मुख से कह रहे हैं कि साधुओं का मार्ग का पालन नहीं करने से क्या दोष होता है, और उसको इस तरह से बता रहे हैं कि साधुओं का मार्ग क्योंकि विधि स्वरूप है, वेद विधि स्वरूप है, इसलिए कोट किया जा रहा है कि जो वेद की विधि को नहीं मानता है उसको कुछ लाभ नहीं होता, उत्पात करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। बहुत देखिए, मैं बोल तो रहा हूं सब कुछ, लेकिन जब तक आप विचार नहीं करेंगे बात समझ में नहीं आएगी मैंने क्या कहा। इतना इजी नहीं है पहला पैराग्राफ। अब हम फिर से आराम से पढ़ाते हैं। साधुओं का मार्ग क्या है? विधि स्वरूप है, शास्त्र की विधि स्वरूप है। ये समझ में आ गया? अभी आपको पूछूंगा इसलिए ध्यान से सुनना, अभी आप ही को पूछने वाला हूं वेदवाद, और ऐसा बताना हो मैं बता रहा हूं। तो पिछले श्लोक में कहा गया, पिछला श्लोक प्रमाण दे रहा है कि साधुओं के मार्ग का अनुवर्तन करना चाहिए, और उसके लाभ भी बताए गए। संताप वर्जित है, परिश्रम नहीं होगा, निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि उन लोगों को भी भगवान की प्राप्ति वैसे ही हुई, ठीक है, और परम कल्याण की प्राप्ति होगी। सब बात वहां पे आ गई। तो इससे व्यक्ति सोचेगा हाँ हम साधुओं के मार्ग का अनुवर्तन करेंगे, शास्त्र की विधि का पालन करेंगे। लेकिन साधुओं का मार्ग पालन नहीं करने का क्या दोष है, यह बताने के लिए इस श्लोक को कोट किया जा रहा है कि जो व्यक्ति शास्त्र की विधि का पालन नहीं करता उसे कुछ नहीं मिलता है, केवल उत्पात करता है। जो शास्त्र की विधि पालन नहीं करने का मतलब है कि साधुओं के मार्ग का पालन नहीं करना। तो आप बता सकते हैं क्या कहना जा रहे हैं यहाँ पे? प्रभु जी, पिछले श्लोक में बताया गया है कि जो साधुओं के मार्ग साधुओं के मार्ग का पालन करना मतलब शास्त्रों के अनुसार भक्ति करना, जिससे परम कल्याण की प्राप्ति होती है, और जो श्रम रहित है, संताप रहित है, वैसा मार्ग शास्त्रों के अनुसार। और इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो साधुओं के मार्ग का पालन नहीं करता, अर्थात शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं करता, अपने मनगढ़ंत तरीके से करता है, तो वो उत्पात ही करेगा। उसको भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आ गया? ठीक है। अब इंटरेस्टिंग है, अब कोई प्रश्न करेगा अरे श्रुतियों में तो कर्मकांड भी है, उसमें तो ज्ञान कांड भी है, तो क्या अब हम लोग कर्म कांड करें? तो अब देखिए, कहते हैं समस्त श्रुतियों को ग्रहण नहीं करना पड़ेगा, किंतु वैष्णवों के लिए जो निज अधिकार में आता है उसी अंश को लेना पड़ेगा। भाई पुराण भी 3 प्रकार के हैं, 18 पुराण, 6 जो है सतोगुणी लोगों के लिए, 6 रजोगुणी और 6 तमोगुणी लोगों के लिए। तो जिसका जैसा अधिकार है वह वैसे पुराण को स्वीकार करेगा और उसके लिए वो ठीक रहेगा। तो जो भक्त हैं उनके लिए कौन सा पुराण है? श्रीमद् भागवतम पुराण। क्लियर है? तो आपको पुराण स्वीकार करना है, लेकिन वही पुराण स्वीकार करना है जो आपके अधिकार के लिए अनुसार होगा,
जिसका भक्ति में अधिकार है, उसको कर्मकांडीय शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जब बोल रहे हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना, तो इसका अर्थ है कि श्रुति का यानी वेद का, स्मृति का जैसे पराशर स्मृति आदि हैं, या पुराण का, उसी विधि का हम को स्वीकार करेंगे जिससे भक्ति के बारे में बताया जा रहा है। जैसे भगवत गीता, भगवत गीता में भी आप ज्ञान योग और कर्म योग की बातों को नहीं स्वीकार करते हो, आप भक्ति योग को स्वीकार करते हो क्योंकि आपका भक्ति का अधिकार है। इज इट क्लियर? भगवत गीता में कर्म योग और ज्ञान योग की बात आप नहीं पढ़ते हो। मैं पूछ लूं ज्ञान योग है क्या, जरा बताओ, किसी की दम हो तो। बर्न प्रो को पता है शायद ना, नहीं पता, ये नए बच्चे हैं। अच्छा, पुरानों में से किसी पूछते हैं। द्रविड प्रभु, आपको पता है ज्ञान योग क्या होता है, क्या करते हैं ज्ञान योग में? तुंग विद्या माता जी सब जानती हैं। माता जी ज्ञान योग में क्या करते हैं? तो आप बिल्कुल सही हो, आप लोगों को नहीं पता, मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं, जब करना ही नहीं है तो क्या जरूरत है। इतना बोल दिया गया कि ज्ञान योग होता है, आत्मा को अपने शरीर से पृथक देखने के लिए कुछ पढ़ाई करते हैं। मैं भी ध्यान, ये देखो ज्ञानी आ गई सलोनी माता जी। मैं भी, भाई ये शास्त्र के उत्तर मे बी में दिए जाते हैं, प्रोफेसर मे बी मे बी। तो अब सांख्य योग, हाँ ठीक है, कुछ कुछ सही बोल रहे हैं, लेकिन पॉइंट इज दैट कि क्या उस पर माथा भिड़ाते हो आप? नहीं भिड़ाते। तो क्या वो गलत है? नहीं। क्या आप ये कह रहे हो कि सांख्य योग गलत है? नहीं। लेकिन उधर जब हमको पालन ही नहीं करना है तो फिर उसकी रेसिपी देखने का क्या मतलब है कि नहीं? आप महाराज समझा रहे थे कि भगवान वर्णन कर दिए हैं भगवत गीता में ताकि जो लोग उसके अधिकारी हो कर लें। अष्टांग योग में बहुत सारी चीजें होती, कहां कौन इतना ध्यान दे रहा? नहीं। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम उसको अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब उससे ऊपर चले गए, भक्ति करने वाला तो उससे ऊपर चला गया ना, तो वो भक्ति की चीजों को समझेगा, जो भक्ति की वह विधियां सीखेगा जो शास्त्र में वर्णित है। समझ में आ गई बात? इसलिए आप यह नहीं कह सकते हो कि आप और मैं कर्मकांड नहीं कर रहे हैं तो अब हम लोग उत्पात कर रहे हैं या हम लोग विधि का पालन नहीं कर रहे। सबको समझ में आई बात? अपने अधिकार के अनुसार विधि का पालन करना चाहिए। मान लो कोई ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी नियमों को समझेगा, वो गृहस्थ के नियमों को क्यों समझेगा? जब उसको जाना ही नहीं है गृहस्थी में, तो गृहस्थी में क्या करना होता है, कैसे नहीं करना होता है, क्या मतलब है? डू यू अग्री? है कि नहीं? जिसको संन्यास लेना ही नहीं है तो संन्यास में नियम क्या है, क्या करेंगे जाकर के? अब ये तो मतलब नहीं है कि भाई वो संन्यास का अनादर कर रहा है, जब लेना ही नहीं है तो क्या रिसर्च करना उस पर? जब लेना होगा तो देखेंगे। इज इट नॉट? ठीक, समझ आ गया बात? तो उसी अंश को लेना होगा जो भक्ति को प्रस्तुत करते हैं। जैसे गोपाल तापनी उपनिषद है, तो अब ये भक्ति को प्रस्तुत करने वाला है। नारायण तापनी उपनिषद है, राम तापनी उपनिषद है, ऐसे कई उपनिषदों के श्लोकों को प्रभुपाद जी भगवद गीता में कोट किए हैं। और यहां भी आप देख रहे हैं कि श्रील रूप गोस्वामी जी ब्रह्म यामले, कोई भी ग्रंथ होगा, कोई स्मृति होगी, अब उसको वह उसमें से जो भक्ति वाला पॉइंट है वह हमारे सामने रखते रहे। नाना शास्त्र विचारण एक निपड़ो, निपड़ो मतलब एक्सपर्ट, जो जो भक्ति के वाली चीज थी वह सारे शास्त्रों से विचार करके वह रखे हैं। कुछ समझ में आ गया होगा आपको? जैसे अपने पद्म पुराण के भी बारे में श्लोक सुना है, वो नित्य मुक्त, कैसे श्लोक शुरू होता है? ना ना ना, नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिना, क्या ऐसा श्लोक होता है? अरे हाँ, पूर्ण शुद्ध तो मुझे भी याद आ रहा है, लेकिन शुरुआत कैसे होती है इसकी? नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिना। तो नाम भगवान का चिंतामणि है, स्पिरिचुअल नाम चिंतामणि कृष्ण, कृष्ण का नाम चिंतामणि, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। चैतन्य रस विग्रह, ये चैतन्य है, रस का विग्रह है, पूर्णतः शुद्ध है, और अभिन्नत्व नाम नामिना, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि आप ये कहाँ से बोलते हो, तो तुरंत हम कोट करेंगे पद्म पुराण से बोलते हैं, इसी में आएगा भक्ति रसामृत सिंधु में। तो अब आप समझ सकते हो कि इस प्रकार से आप पद्म पुराण की यह बात क्यों स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भक्ति के लिए अच्छा है। गॉट इट? अगर हम पद्म पुराण नहीं पढ़े, अगर उसमें मान लीजिए कि कुछ ऐसी बात हो जो भक्ति के से नहीं हो, तो उसको हम लोग अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए काम की नहीं है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है, बट हमारे काम की नहीं है। अधिकार भेद के कारण नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अधिकार भेद के कारण स्वीकार नहीं कर रहे हैं, न कि विश्वास के कारण, न कि अविश्वास के कारण।
ऐसा नहीं है कि पद्म पुराण में कुछ गलत लिखा है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा उस पर उधर हमारा हम लोग का अधिकार श्रेष्ठ है। हमका मतलब जो भी भक्त भक्ति कर रहे हैं, इसलिए कर्मकांड वाली बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई? चाहे वह कहीं पे भी हो, चाहे वो कुछ भी अर्पण किया जाए, कोई बात बोली जा रही है। भगवान भी कर्मयोग के बारे में बोल रहे हैं, तो आप लोग क्या अग्निहोत्र यज्ञ करके भगवान को समर्पित करते हो? कौन किया आज अग्निहोत्र यज्ञ? वर्षभान भी माता जी करके आए होंगे, अब तो नहीं आए, नहीं आई। कंडा जलाई हो कभी? नहीं नहीं। तो कंडा जलाई नहीं, अग्निहोत्र यज्ञ करेंगे। अभिषेक प्रभु आप कंडा जलाए होंगे शायद, आप गांव में रहते, कंडा नहीं जलाए, तो कंडा कोई जलाए नहीं है और यज्ञ करेगा। शुभांशी माता, आपका जो नाम है इसको मैं बोल रहा हूँ, ये तो ऑस्ट्रेलिया में रहती, वहां तो कंडा जलाएंगे तुरंत फायर अलार्म बज जाएगा, है कि नहीं? तो वो क्या जलाएंगे आप, क्या यज्ञ करेंगे? अभी कह रहे कंडा क्या होता है, देखो ऐसे भी धार्मिक लोग हैं। राजस्थान में रहते हैं ना, पानी भी नहीं, गाय भी नहीं लगता वहां पे। तुंग विद्या माता जी बोले कंडा क्या होता है। तो भागवत कैसे समझेंगे? आगे बताया जाएगा कि प्रलय में के समय पूरा ब्रह्मांड वैसे जलता है जैसे कंडा। उपला पता होगा, गाय गोबर केक्स, आपने कुछ भी नहीं जानते, सात्विक मूवमेंट वाले केक्स। अरे तो जो चीज खाएंगे नहीं वो जानेंगे नहीं। काऊ डंग केक्स, अच्छा तो अंग्रेजी में। ओके ओके। तो हम खाली बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, क्या बात मजाक करने लगे। बात ये हो रही कि जिस चीज के आप पद्म पुराण की वो बात नहीं मानोगे, मैंने नहीं पढ़ा भाई, मैं खाली इतनी बात बोल रहा हूँ कि वही बात स्वीकार करेंगे जो आपके भक्ति की संबंधित है, ये बात बोल रहा है। और उसको प्रमाण दिख रहे हैं श्रीमद् भागवत के 11:21-2 में लिखे थे, मेरे पीछे बोलिए। स्वे स्वे अधिकार या निष्ठा सगुण परिकीर्तितः। स्वे स्वेधिकार या निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः। विपर्यस्तु दोषः स्यात् उभयोरेष निश्चयः। विपर्यस्तु दोषः स्यात् उभयोरेष निश्चयः। अर्थात अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण रूप में परिकीर्तित है। ये श्लोक पहले भी इसी ग्रंथ में कोट किया गया है भक्ति के अधिकार के संबंध में। इसका विपर्य अर्थात निज अधिकार में निष्ठाहीनता तथा दूसरे के अधिकार में निष्ठा होना दोष है। गुण और दोष का निर्धारण इस प्रकार है। इसमें तो बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन इतनी बात समझिए, कहा गया है परिकीर्तिता का। देखिए मैं बता रहा हूं, समझाने तो दो भाई। स्वे स्वे अधिकारे, सप्तमी विभक्ति, अपने अपने अधिकार में, या निष्ठा, जो निष्ठा है, जो फिक्सडनेस है, सगुण परिकीर्तिता, उसको गुण के रूप में परितः कहा गया, अच्छे से कहा गया है। समझे बात? अब कल्याण प्रो माइक लीजिए। संन्यास कब ले रहे हैं आप? जब मिल जाए तब? नहीं 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 नहीं, बढ़िया। जब ब्रह्मचारी रहेंगे कोई दिक्कत नहीं जी। समझ में आ गया? कल्याण प्रभु आप वानप्रस्थ कब लेंगे? कहेंगे अरे मैं गृहस्थ में गया नहीं, वानप्रस्थ कैसे? तो आप समझे, जो आपका अधिकार है, ये एक नोट कर लेना, जो आपका अधिकार है वह आपके लिए करना बहुत इजी होगा। ये प्रमाण है आपके अधिकार का। वेदवाद नहीं। खाना बनाने में कोई दिक्कत है आपको? मैं कहूँ 1 महीने के लिए खाना नहीं बनाओगी तो करेंगे क्या हम, बताइए? कौन सी माता जी छुट्टी चाहती हैं खाना बनाने से फॉर नेक्स्ट 1 मंथ? मोक्ष रूप माता जी, चलेगा आपको? खुश हैं, कहते हाँ हाँ है। शायद नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दिस इज टू मच। 1 महीना खाना नहीं बनाए, और कल्याण प्रभु को कह दीजिए कि 1 महीना रोज खाना बनाना अपने लिए, तब भी भारी पड़ेगा। बना लेते हैं, नहीं बना लेते हैं, मजबूरी पड़ती तो मजबूरी का नाम जानते हैं क्या है? तो वो अलग बात है, 40 दिन 2 महीने बनाना पड़ता है। ठीक है, मजाक कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जो अधिकार है उसके अनुसार कार्य करने में आसान होगा। मुझसे कह दीजिए आप अकाउंट डिपार्टमेंट जो है संभाल लीजिए, तो हम कहेंगे हमारा फिर अकाउंट क्लोज हो जाएगा भक्ति का। हमसे नोट ही नहीं गिने जाते, हमसे इसीलिए हमको ये जीपे इज वेरी गुड, कुछ नोट नहीं गिनने, टाइप करो और सही, कभी गलती नहीं होती। बहुत बड़ा परिश्रम है नोट गिनना, जस्ट टू मच फॉर मी। तो मैंने देखा है कि ये मेरा अधिकार नहीं है। मुझे कुछ मैनेजमेंट करवा लेंगे, मुझे मजा आता है, मैनेजमेंट आई कैन डू, बट सर्टेन थिंग्स आई जस्ट कैन नॉट डू। कल मैं हंस रहा था, कल हमने इतनी सी बात बताई की थी कि जब सुनने की इच्छा होती है तो उसमें तब रुचि आती है। तो 3 भक्तों से पूछा, नाम ले रहे हैं, कर्णामृत प्रभु और वेदवादिनी देवीदासी और कल्याण प्रभु, एक भी व्यक्ति समझा नहीं पाए कि मैं क्या बोला।
इसका मतलब टीचर बनने का अधिकार आप लोग का अभी लगता है नहीं हुआ है, बिकॉज समझाना पड़ता है ना भाई। सुन तो रहे हैं आप, लेकिन समझ इतनी सी बात समझाने में उनको ये वो फलाना ढिमका, इसलिए प्रसन्नता हुई कि आज ये कुछ समझ पाए, अच्छी बात है। तो खैर हम बता रहे हैं कि ये अधिकार की बात होती है। अधिकार मीन्स अथॉरिटी। अधिकार मीन्स यू हैव, क्या बोलेंगे अथॉरिटी इंग्लिश में, क्या कहेंगे तो अधिकार का मतलब योग्यता, बेसिकली योग्यता कहना चाहिए। मुझसे कहा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करो, मेरा एक प्रोग्राम नहीं चला था कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनेमिक्स से, केवल 4 प्रोग्राम चलाने थे। नॉट दैट वाज बैड, बट मेरा मन ही नहीं करता था, तो आप वो काम कर ही नहीं पाएंगे। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं भक्त, अब या आरित में बात बोल दे रहा हूं, कोई कहे कल से आप 64 करना शुरू कीजिए, जब वो एकदम गलत इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको। नाम उच्चारण करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई कहे कि एकदम से आप 64 राउंड्स कीजिए, तो अब आप परेशान होने लग जाएंगे और वो आपका अधिकार नहीं है। स्ट्रेस बढ़ेगा। आप देखना जब इसमें पहले लिखा हुआ अनवाप्त श्रमम, ये पकड़ लीजिएगा। तो जो भक्ति के अधिकारी नहीं है, भक्ति के अधिकारी कौन है? जिनको भगवान की भक्ति के प्रवर्तक शास्त्रों में रुचि है। क्लियर? ये सुना था ना हमने। तो अब जिनको भगवान की मतलब भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में रुचि है, तो उनके लिए कर्म कांड प्रवृत्ति शास्त्रों को बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, या ज्ञान कांड के जो प्रवर्तक शास्त्र हैं उनको बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। समझ पा रहे हैं सब लोग? वो उससे ऊपर उठ चुके हैं। भक्ति जो कर रहा है वो ज्ञान कांड कर्मकांड से बहुत ऊपर चला गया। ये अष्टांग योग ना, कुछ भी नहीं। उसमें से कोई चीज आपकी भक्ति के लिए लाभदायक तो आप सुन सकते हो। जैसे मैंने भी सुना कि हम सीधे बैठते हैं तो नाम जप करने में सुविधा होती है, तो ये क्या कहते हैं आसन वासन है, ये अष्टांग योग में आता है। लेकिन उसमें भी केवल जो हमारी भक्ति के काम का है वो ग्रहण करना होगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? आप सभी लोगों का भक्ति में अधिकार है, पहले ही समझ गए। क्यों? क्योंकि सभी लोगों को भगवान की बात सुनना अच्छा लगता है। ये क्लियर है? क्योंकि नहीं तो आप यहां पे बैठे ही नहीं होते। यू कैन नॉट सिट हियर इफ यू डोंट वांट टू हियर। डू यू ऑल अग्री विद दिस? सबको समझ में आ रही बात? क्योंकि कोई किसी को मैं पैसा नहीं दे रहा, ना कुछ सैलरी मिल रही, कुछ भी नहीं दे रहा हूं, स्टिल यू आर सिटिंग, मीन्स यू वांट टू हियर। और भगवान की बात को सुनने की रुचि मतलब भक्ति का अधिकार। अब एक माता जी के घर में उनके भाई वगैरह आ रहे हैं, फैमिली वाले, वो भी कथा सुनना चाहते हैं, इसीलिए उनके घर में आ रहे हैं ना माता जी। वो इतना बवाल कर, तुम पागल हो गई हो, मैं मतलब शायद सही बोल रहा हूँ, जो कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बता देना, तुम पागल हो गई हो और अपने बच्चे को भी पागल कर रही हो, तुम्हारी अभी उम्र है भक्ति करने के लिए। उनकी 60 साल की माँ कह रही है। तो उन्होंने कहा कि आपकी उम्र तो आ गई, आप क्यों नहीं करती हैं? तो आप देखिए वो क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि उसका भक्ति में, उनकी माँ का भक्ति में अधिकार ही नहीं है। इंद्रियां हैं, सब कुछ है, लेकिन अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान के जो भक्ति के प्रवर्तक शास्त्र है उसमें कोई रुचि नहीं। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? ये बात है। तो इसलिए जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए आवश्यक है कि वे भक्ति संबंधित शास्त्र की विधियों को ही स्वीकारें, बाकी कुछ न स्वीकारें। ये बात समझाने के लिए यह श्लोक कहा गया है। विपर्यस्तु दोष स्यात्, मतलब जो आपका अधिकार नहीं है उसके विपरीत चलना वह दोष है। एक्चुअली इट इज अ दोष कि आपको, मान लीजिए आप 16 माला ही कर पा रहे हैं, तो आप जबरदस्ती 64 करेंगे तो ये दोष है। और इसलिए अब बहुत ध्यान से सुनना होगा, मैंने नाम बोलने के लिए दोष नहीं कहा गया है। आप वो व्रत कर रहे हो जो आपसे होने का नहीं है। दंभ भी कह सकते हैं, कभी कभी दंभ भी होता है और कभी कभी जबरदस्ती होती है। एक माता जी मुझे फोन मैसेज करी थी, तो नाम था, साउथ इंडिया से थी, तो कहे प्रभु जी हम ना पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन 64 राउंड्स किए। हमने कहा अब कितना करें? कहती 2। अब आपको समझ में आ गया, जबरदस्ती 64 करना एक अलग चीज है। एक और माता जी पूछी महाराज के लेक्चर में, आप देखेंगे परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज के लेक्चर में, वो पूछ रही हैं कि प्रभु जी हम लोग ग्रुप में चैंटिंग बहुत करते हैं और एकादशी वाले दिन हम 64 से भी अधिक कर लेते हैं, लेकिन अंत में बच्चा मुझे कुछ बोलता है तो मैं बहुत क्रोधित हो जाती हूँ। पूरे टाइम बस मैं यही सोच रही होती हूँ कि मेरी संख्या कब पूरी होगी। अब ये बताइए कि ऐसा व्रत करना उनके अधिकार में है? और महाराज वहां पे बिल्कुल स्पष्ट बोले, आप सुन लेना इसमें, कि उतना ही खाना चाहिए जितना कि आप डाइजेस्ट कर सको। आप एक चीज बताइए, एक व्यक्ति यहाँ पे हाथ खड़ा कर दे कि चैंटिंग आप 16 माला करते हैं तो उसके बाद आप गुस्सैल हो गए हो। यू डोंट एक्चुअली, अगर आप चैंटिंग अच्छे से करी तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है।
बहुत संतुष्टि होती है। अब आपको मैं रगड़ता रहूं, नहीं 32 क्यों नहीं कर रहे, 64 क्यों नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अरे भाई जो कर पाओगे तो वो कर ही दोगे ना आप। मैं प्लीज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एक्स्ट्रा चैंटिंग नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कर रहे हैं ग्रुप में, मैं उनको एनकरेज भी कर रहा हूं, लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो भी ओके हैं, दे आर ऑल्सो ओके, बिकॉज वो जितना कर पा रहे हैं वो उतना कर पा रहे हैं, देन स्लोली स्लोली दे विल गेट प्यूरिफाइड एंड दे वांट टू इंक्रीज, दे कैन इंक्रीज ऑल्सो। लेकिन आप कहो कि मैं केवल 4 घंटे सोऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो बाबा अधिकार क्या, वो जो चौबे गए छब्बे बनने दूबे बन के आए, ये सुना है आपने मुहावरा? मिस्टर 4 wanted to become 6 but he became Mr. 2। चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बन के आए, समझ गए बात? तो दूबे जी नहीं बनना है आपको, चौबे जी रही हो ठीक। अग्रीड? अधिकार के अनुसार कार्य कीजिएगा। और एक बात और समझ लीजिए, सामने वाले के, ध्यान दीजिएगा, सामने वाले को अधिकार को देख करके आपको इंस्ट्रक्शन भक्ति में भी देना है। वो पहले दिन आएगा, 16 राउंड्स करना है, अरे वो भाग जाएगा। इसीलिए भक्तों ने आपको पहले एक माला करने के लिए कहा होगा। आप में से कोई व्यक्ति पहले दिन से 16 माला कर रहा है क्या? तो कोई एक, हाँ अंकित प्रभु, तो आपका अधिकार पहले से था, लेकिन नॉर्मली एक, किसी को 4 ऐसे करने के लिए बोलते हैं, धीरे धीरे करके अपने आप बढ़ जाता है। अरे हमारे योगा टीचर बड़े ममत्व से बोलते हैं, उनकी योगा से बड़ा फायदा हो, कहते हैं नए लोग एग्जर्ट नहीं करेंगे टू मच, ओवर एग्जर्ट नहीं करेंगे, एग्जर्ट तो करना पड़ेगा, ओवर एग्जर्ट नहीं करेंगे, बाकी लोग सब लोग करेंगे लगातार, 1 1 डाउन 2 डाउन। अरे भाई दर्द होता है भाई शरीर में, तो जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपका अधिकार बढ़ता जाएगा। एक और आपको मैं सूत्र बता रहा हूं बहुत अच्छा, वैदिक सिस्टम ऐसा है कि जिस अधिकार पे आप हैं उसके अनुसार कार्य करेंगे, क्योंकि वो गुण है, तो आपकी प्रगति होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस अधिकार पे हो उसके नियमों का पालन करोगे तो आपके फर्दर अधिकार में प्रगति होगी। सबको समझ में आ रहा है? कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ के नियमों का पालन करेगा तो वह वानप्रस्थ के योग्य बनेगा। जो ब्रह्मचारी था वो ब्रह्मचारी के नियम का पालन करेगा तो ऐसे प्रगति करेगा। दूसरे के नियमों का पालन करना भय बिल्कुल ठीक नहीं है। इज इट ओके? इसीलिए कह रहे हैं विपर्यस्त दोषस्याद उभयोर एष निश्चय। उभयो मतलब गुण और दोष का निर्णय इसी प्रकार से किया गया है, निश्चय इसी प्रकार से किया है। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण रूप में परिकीर्तित है। इसका विपर्य अर्थात निज अधिकार में निष्ठाहीनता तथा दूसरे के अधिकार में निष्ठा होना दोष है। गुण और दोष का निर्धारण इस प्रकार से, जैसे कोई कहे कि भाई मैं, कुछ लोग केवल 4 रोटी खाते हैं और कुछ लोग 8 रोटी खाते हैं, तो 8 वाले को 4 खाना और 4 वाले को 8 खाना गलत है कि नहीं? अब तो समझ में आ गया। तो आप लोगों को, अब आप कंक्लूजन क्या है, आप लोगों को, हम सभी लोगों को शास्त्र जरूर पालन करना चाहिए, लेकिन कर्म कांडीय शास्त्र को पालन नहीं करना चाहिए, ज्ञान कांडीय शास्त्र का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उससे आप ऊपर उठ गए। वेदवादी माइक लीजिए, आपको इंग्लिश अच्छी लगती है ना, इंग्लिश का सब्जेक्ट अच्छा लगता होगा, बोलो, अरे कुछ तो बोलेंगे। हाँ, तो ABCD क्यों नहीं अभ्यास करती हैं आप? वो पहले ही सीख ली। समझ में आ गया? वार्षभानी माता जी, आपको हिंदी अच्छी लगती है तो आप काका का क्यों नहीं अभ्यास करती? काका का अभ्यास क्यों नहीं करती हैं आप? अरे माँ प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। काका का आपका समझ में आ गया? वो था ना आपका एक अधिकार माता जी, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जब नर्सरी में थी तो आप सीख रहे होंगे ना, का खा गा, नर्सरी में सिखाते हैं क्या? याद भी नहीं, बट सम टाइम एट सम पॉइंट ऑफ इन लाइफ यू लर्न का खा गा ABCDEFG। अब अभी मैं चालू कर दूं ABCDEFG, ये पागल हो गए क्या? समझ गए ना? क्या ABCD आप नहीं मानते हो? मानते हो? अब मैं आप लोग को पढ़ाऊं 2 1 2 2 2 4, ये क्या भाई? तो आप समझ गए कि वह दोष माना जाएगा, जिस अधिकार को आप क्रॉस कर गए उसके डाउन जाना वो दोष माना जाएगा। समझ में आ गया? तो भक्ति का जो अधिकारी है वो हाईएस्ट है, उस व्यक्ति को अन्य चीजों पे नहीं जाना चाहिए। मैं आई थिंक समझा पाया सारी बात। श्रुत्यादि विधि के बिना का अर्थ है श्रुतियों में विश्वास न होने से उनमें वर्णित विधियों को ना मानकर जो एकांतिकी भक्ति होती है उससे उत्पात होता है। ये समझे बात? क्योंकि ये नास्तिकता से प्रेरित है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया बुद्ध का, भगवान बुद्ध को भगवान मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि वेद पे विश्वास है, लेकिन उनकी शिक्षाओं को क्यों नहीं मानते हम लोग?
क्योंकि उनकी शिक्षाएं वेद के विरुद्ध हैं। तो जो उनकी शिक्षाओं को मान रहे हैं और उनको भगवान भी मान रहे हैं, तो भक्ति तो कर रहे हैं वो, लेकिन क्योंकि शिक्षाओं को मान रहे हैं, इसका मतलब वेद को नहीं मान रहे, इसलिए वो सब गड़बड़ है, उत्पात है। वो वेद की किसी बात को भी नहीं मानेंगे, ना कर्म कांड मानेंगे, ना ज्ञान कांड मानेंगे, ना उपासना कांड मानेंगे, ना भक्ति मान, कुछ भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वेद को ही नहीं मान रहे। गॉट इट? तो केवल उत्पात कर रहे हैं। जो कर्म योग कर रहा है वह उत्पात नहीं कर रहा है, जो ज्ञान योग कर रहा है वो उत्पात नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली वो भक्ति भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन भक्ति करने का जो कह सकते हैं एक आडंबर प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन वेद की बात को नहीं मान रहे हैं, तो वह केवल उत्पात होता है। एक सिंपल सी बात समझिए, आपको हलवा बनाना है, सूजी का हलवा। अब दो वस्तुएं आपके सामने रखी हैं, एक एक नमक और एक बूरा। तो दोनों एक जैसे लगते हैं कि नहीं? अब बूरा तो समझ रहे हैं ना, कि बूरा भी समझाना पड़ेगा। बूरा पाउडर्ड चीनी। तो अब बूरा और, नहीं समझ रहे कल्याण? तो ठीक है, बूरा और नमक एकदम एक जैसा लगता है। ये तो अब आप लेबल के अनुसार डालेंगे या अपने अनुसार डालेंगे? बनाना आपको हलवा है, तो हलवा बनाना है तो बूरा डालेंगे इसमें, जिसमें बूरा लिखा हुआ है। वो हुआ ना, लिखा मतलब शास्त्र ज्ञान। अग्रीड? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई नहीं, मेरे मन में जो आएगा वो डालूंगा, तो हलवा नहीं बनेगा, वो उत्पात होगा वो। हाँ एग्जैक्टली, तो वो उपमा बन जाएगा बट नॉट हलवा। वो समझ गए? इसीलिए कह रहे हैं भक्ति होगी उत्पात, भक्ति नहीं होगा, उत्पात ही होगा, वो उपमा ही होगा। उपमा सिमिलर टू उत्पात लग रहा है, उपमा ही होगा, वह हलवा नहीं होगा, मीठा नहीं लगेगा। उसी प्रकार से भक्ति नहीं होगी और उत्पात ही होगा। अब कह रहे हैं एग्जाम्पल अच्छा लगा रहे, तो भाई हमको दिमाग लगाना पड़ता है। कल के परफॉर्मेंस को, स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को देख के हम समझ में आ गया कि अभी मेहनत हमको करनी पड़ेगी समझाने के लिए। ठीक है, अब एक लास्ट लाइन पढ़ के रुक जाएंगे। किंतु अज्ञान अथवा आलस्य से श्रुत्यादि विधि का परित्याग होने पर उत्पात नहीं होता। ये बड़ा मजेदार है, नोट। अज्ञान अर्थात भक्ति की किसी एक विधि का ज्ञान है, परंतु अन्य किसी विधि का ज्ञान नहीं है। ये बात समझे? भाई श्रवण का ज्ञान है, लेकिन अब कहो कि अर्चन में क्या क्या होता है, तो उससे कोई नुकसान नहीं। जैसे अब मुझे कल इन्होंने बताया, भी मैंने रिसर्च नहीं करी, कि आरती के पहले फूल अर्पण करना चाहिए। अभी मैं पूरा विश्वास नहीं कर रहा हूँ भाई, मैंने कहा था हम पढ़ेंगे जब, तब आपकी बातें विश्वास करेंगे। तो अब तक तो मैं अपराध ही कर रहा हूँ ना, सब कुछ मैं उत्पात ही कर रहा हूँ क्या? नहीं, मैंने जो सीखा अब तक, कोई अगर मतलब शंख तो नहीं बजा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हम लोग आचमन करते हैं, अगरबत्ती, दीप, उसके बाद फूल, ऐसे करते हैं। मतलब एक नॉर्मल सीक्वेंस है, ऐसे करके हमको अपने सर के घर में यही सब सीखा था। तो अब अगर मान लीजिए उसमें मुझे नहीं पता है, तो वो ऐसा नहीं कि वो उत्पात ही कर रहे हैं सब कुछ। अर्चन की बहुत सारी चीजें होती है ना, हमको नहीं पता, उसमें हमने दिमाग नहीं लगाया है। अच्छा मान लीजिए कोई अर्चन में घुसा हुआ है और उसको अन्वय नहीं पता भागवतम का, अरे भाई बड़ा उत्पात कर दिया। नहीं, अन्वय नहीं पता है भागवतम का, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो उत्पात कर रहा है। अच्छा अब मान लीजिए कल्याण प्रभु जो है ना, ये करताल बजाना नहीं आता, अरे भाई बड़ा उत्पात कर रहे हैं आप तो अगर किसी भक्ति के अंग का आपको नहीं पता है या नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उत्पात कर रहे हैं। क्या ये सबको समझ में आया? ये अज्ञान बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर 100% अज्ञान होगा तो भक्ति करेंगे ही नहीं। ये आगे भी टॉपिक आएगा, बहुत मजेदार। आज तो पूरा नहीं कर पाया मैं, मेरा तो मन कर रहा था कि आज शाम को भी इसको लेंगे, बहुत बढ़िया श्लोक है, नहीं तो आप पढ़ लेना शाम, तो बहुत बढ़िया है। अगर किसी भक्ति के अंग को आप कर रहे हो, किसी एक भी भक्ति के अंग को कर रहे हो, तो परफेक्ट है, निष्ठा से कर रहे हैं। भक्ति के अंग दूसरे अंग को ना जान रहे हैं, नहीं जानते, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि उत्पात है। अब जैसे भाई आप लोग वेद स्तुति तो जानते होंगे, वेद स्तुति भागवतम का 10th कैंटो 87 चैप्टर जानते हैं ना, ब्रिजभूषण प्रभु जानते होंगे आप कहेंगे क्या है तो अब आप लोग सब उत्पात कर रहे हैं। सलोनी माता जी बहुत उत्पात कर रही हैं, अरे भाई बंद करो उत्पात। कहें क्या उत्पात कर रहे हैं आप? वेद स्तुति नहीं जानते हैं तो आप समझिए, करना में तो आप तो जानते होंगे। तो आप समझ रहे हैं कि भक्ति के किसी एक अंग को या भागवतम किसी एक चैप्टर को आप नहीं जानते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उत्पात कर रहे हैं।
समझ में आया? इसे कहते हैं अज्ञान। अगर भागवतम का कुछ भी नहीं जानते या भगवद गीता का कुछ भी नहीं जानते तब उत्पात है, क्योंकि कुछ भी नहीं जानेंगे फिर तो कुछ भक्ति नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? अरे ये बहुत मजेदार है, तो हम आज नहीं पूरा कर पाए, अतृप्त हो रहा हूं मैं। बहुत 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 बढ़िया टॉपिक है आगे, इसमें इसको और समझाया जाएगा। तो अज्ञान वाली पॉइंट समझ में आया? अज्ञान के कारण, जब भाई आपको पता ही नहीं उस भक्ति की विधि के बारे में, तो फिर उसको उत्पात कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। एग्जाम्पल देता हूं। मैंने आप लोगों को पिछले कार्तिक में या उसके पिछले कार्तिक में आपको प्रमाण सहित बताया था कि जब आप भगवान को दीप दान करते हो और उसमें तुलसी लगा दो, तो हम शायद इसलिए बोल रहे हैं, नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 10,000 या 1,00,000 ऐसे कुछ दीप 1 करोड़ जो भी नंबर हो, बहुत अधिक दीप दान करने का लाभ मिलता है। तो अब एक भक्त ने पूछा कि एक अमुक महाराज पूछ रहे हैं कि इसका कोई प्रमाण है? तो मैंने ढूंढा, हरि भक्ति विलास से दिखा दिया। तो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति दीप दान कर रहा है और तुलसी की स्टिक उसमें नहीं दे रहा है, तो वो उत्पात कर रहा है? नहीं, उसने ये पता है कि वो दीप दान करना चाहिए, वो कर रहा है। लेकिन अब हाँ, दीप दान कर रहा है लेकिन अब लैट्रिन से आया, स्नान नहीं किया, तब वो गड़बड़ कर रहा है, वो अपराध कर रहा है। इतना पता होना चाहिए, है ना? जो अंग कर रहे हैं उसको, उसमें गलतियां क्या वो मालूम होना चाहिए। लेकिन जिस अंग का ही ज्ञान नहीं है आपको, जिसके बारे में पता ही नहीं है, तो उसके लिए आपको क्यों दोष माना जाएगा? क्या मैं समझा पा रहा हूं? मन तो कर रहा है कि सबको ऑडियो ऑन करके पूछूं कि मैंने क्या बोला। ये बहुत सूक्ष्म बात है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। भक्ति के किसी अंग को आप जरूर कर रहे हो, फर्स्ट क्लास, बहुत, बस इतनी बात समझ लो कि किसी भी भक्ति के अंग के करो, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन भक्ति के किसी अंग की जानकारी ही नहीं है, नहीं पढ़े है, नहीं सुना, तब थोड़ा दोष कहा जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? क्योंकि वहां आप नास्तिक बुद्धि से उसको पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर बताया जाएगा तो करेंगे कि नहीं? मान लीजिए तुलसी की स्टिक भी आपके पास है और आपके पास सारी व्यवस्था है, तब भी आप नहीं अर्पण करोगे, कौन नहीं करेगा? ये बताओ जरा, देखिए कौन उत्पाती यहां पैदा हुआ। अगर आपके पास तुलसी की स्टिक भी है, आपके पास सारी व्यवस्था है, तो क्या ये सुनने के बाद कि 10,000 गुना लाभ मिलता है, कौन नहीं करेगा? तो यहाँ सब डरते हैं, तो इसलिए कहेंगे नहीं, हमने उत्पात नहीं करेंगे। यू विल डू। अगर अच्छा, ऐसा तो ना कि तुलसी जी को तोड़ तोड़ के करोगे, लेकिन हाँ, अगर मिल गई सूखी स्टिक तो करने में क्या कठिनाई है? जब दीप दान कर ही रहे हैं तो 10,000 गुना कर दें, क्या दिक्कत है? दैट इज इंटेलिजेंस। अग्रीड? मेक सेंस? जैसे मैं मुझे अच्छे से याद है, जब पहली बार इस्कॉन मैंगलोर में गए तो देखा सब लोग प्रणाम कर रहे थे, तो हमको समझ में नहीं आया प्रणाम किसको कर रहे हैं। आपने देखा इस्कॉन में लोग कंफ्यूज जाते हैं, किधर किसको कर रहे हैं, और भगवान को सब लेफ्ट में लेके करते हैं, तो समझ में नहीं आता प्रणाम किसको कर रहे हैं। तो नए लोग प्रणाम ही नहीं कर पाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये बोल क्या रहे हैं, एकदम से गिरने क्यों लगे और किसको प्रणाम कर रहे हैं। मुझे लग रहा था कि शायद एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं ना। तो अब मैं प्रणाम नहीं किया तो उत्पात आप नहीं कह सकते। हमको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और कभी कभी नए भक्तों को से बोलते हैं, अरे तुमको प्रणाम करना नहीं आता, तुमको ये नहीं आता। वो बेचारा कंफ्यूज, घबरा जा रहा है, अरे उसको नहीं आता है भाई, इसको बताना पड़ेगा ना भाई। तो वह उत्पात नहीं है। तो उम्मीद है कि आप अज्ञान वाली बात समझ गए होंगे। अज्ञान इज नॉट 100% अज्ञान। अज्ञान मीन्स वो चीज अब पता नहीं है, जो कुछ बात पता उसको पालन कर रहा है। यानी एक बड़ी अमेजिंग बात है, जहां कहीं से भी व्यक्ति भक्ति करना शुरू किया है, वो उत्पात नहीं कर रहा है अगर वो विधि का पालन कर रहा है। अगर आपने किसी को कहा कि एक माला महामंत्र का करो, कुछ गलत कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, फर्स्ट क्लास चल रहा है। और क्योंकि उत्पात नहीं कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो धीरे धीरे उसकी भक्ति और बढ़ती चली जाएगी और भगवान उसको और ज्ञान देंगे। कोई यहां हाथ खड़ा करेगा कि आपको कोई ज्ञान नहीं मिल रहा हो? कोई व्यक्ति यहां हाथ खड़ा कर दे जिसको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ना मिल रहा हो? हु इज अरेंजिंग दिस? कृष्णा। क्योंकि आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, उत्पात कर, सॉरी क्षमा कीजिएगा, आप उत्पात नहीं कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। और वो जो प्रभु जी, जो सो कॉल्ड प्रभु जी, प्रभु जी जो सो कॉल्ड सखी हैं, वो सखी बन के घूम रहे हैं, उनको बोल दो कि आप आकर के यहाँ नोट पढ़ो या कुछ ये गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड, नहीं सुनने वाले। समझ में आई बात? बल्कि बड़ा प्रपात सुंदर कटाक्ष करते हैं कि ऐसे जो इमोशनल लोग हैं वो आंसू बहाते हैं भगवान के, लेकिन भगवान के लिए, लेकिन वो आंसू जो हैं वो सारे वेदांत के जो तात्पर्य उनको धुल देते हैं। समझे प्रपात कटाक्ष? समझे आप? वॉट एवर कंक्लूजन ऑफ द वेदास आर, दे आर ऑल वॉश्ड अवे बाय द टीयर्स ऑफ सच सहजियास, जो तुरंत मान लेते हैं कि हम कृष्ण के ये हैं, कृष्ण ये, वो फलानी करना। हृदय शुद्ध हुआ नहीं है, गला सूखा तो बीड़ी देना थोड़ा। गला सूखा बोलते बोलते तो बीड़ी आ गई, चरणामृत नहीं आया।
तो इसका मतलब है कि वह वेद सुनना नहीं चाहते। वहां नास्तिकता का भी बात आ गई, हम सुनना नहीं चाहते। दैट इज वहां उत्पात कहा जाएगा। ठीक है, एक और चीज, और आलस्य मतलब ये भी इंटरेस्टिंग है। और आलस्य अर्थात किसी विधि विशेष को साधक बहुत थोड़ा ही करता है। ये समझे भाई, कहा भाई विधि क्या है? हरे कृष्ण मंत्र बोलना चाहिए, 16 नहीं करेंगे प्रभु जी, 4 करेंगे। तो भी उत्पात नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि वह विधि का पालन तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है ना। आप में से ऐसा कौन है जो ऐसा इस स्टेज से शुरुआत नहीं किया था? हम अपनी बात कर रहे हैं, हम दोनों हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाँ, पर कल मंगल आरती जाएंगे, लेकिन सुबह उठे तो आईटी की बात कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि दोनों हाथ किसी ने बांध दिए, उठा ही ना जाए, पता नहीं क्या था उस समय। तो ऐसा कोई हमारा निर्णय नहीं था कि मंगल आरती नहीं जाना है, लेकिन उठा ही नहीं जा रहा था। तो आप कहेंगे हाँ प्रभु जी, आप तो अपना 3 साल गए नहीं और हम लोग को पहले दिन से पीछे लगे पड़े हो। वेल, आप ठीक है, आप भी चाहे तो 3 साल हाइबरनेशन में बिता सकते हैं, पोलर बियर की तरह। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इफ यू कैन देन यू शुड, इज इट नॉट? तो आलस से वह किसी विधि विशेष को नहीं, या फिर बहुत थोड़ा करता है। बहुत बार लोग जप करते हैं, लेकिन उनको कथा में आलस आता है, तब भी वो उत्पात नहीं कर रहे, थोड़ा सुनते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सुनना ही नहीं चाहते। ये उनको बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए अज्ञान और आलस के कारण अगर वो किसी विधि को थोड़ा पालन कम कर रहा है, तो उसको आप उत्पात नहीं कहेंगे। कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे एक अंग जैसे श्रवण कथा सुनना और नाम जप में करने में इच्छा होती है, और कुछ अंग जैसे प्रैक्टिकल सेवा वगैरह उसमें करने रुचि नहीं आती, तो फिर ये क्या उत्पात है? पढ़ लीजिएगा आगे जो उसके लिखा है श्रीमद् भागवत में 11:2:35 में क्या उक्त है, पढ़ लीजिएगा। यही तो पढ़ाने के लिए हम उछल रहे थे, लेकिन अभी समय समाप्त हो गया। अब कल पढ़ाएंगे इसको, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। हमसे रहा नहीं जा रहा, हम बता दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। इसमें लिखा है धावन निमील ये वा नेत्रे न स्खले न पोते दिया। इसको पढ़ लेना, पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा आपको, बहुत मजा आ जाएगा कि इस भक्ति के पथ पे थोड़ा भी चलेगा तो भी नहीं गिरेगा, और अगर ज्यादा चलेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पूरा तो नहीं बता सकते अभी, उसको हम बड़े आराम से बताएंगे। होगा तो शाम को बताऊंगा, नहीं तो कल पढ़ाएंगे। थोड़ा कीजिए, ज्यादा कीजिए, लेकिन विधि छोड़ के मत कीजिए। और कुछ है कहना चाहते हैं? प्रभु जी प्लीज पढ़ा दीजिए। आप तो अभी यार रिश्तेदारों को देखने जा रही हैं या कह रही हैं कि रिश्तेदार आए से पहले पढ़ा दीजिए? अरे नहीं, भी देखिए, एक सिस्टम है कि थोड़ा थोड़ा डोज रोज देना चाहिए। जितना मैंने आज पढ़ाया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, उसको थोड़ा धारण कर लीजिएगा। और इसको पढ़ के आइएगा, हो सकता है शाम को पढ़ाएंगे। और एक बात है, जिस वक्त ने बोला है, अपने चेहरे की खुशी को देखिए, जो मैं लगातार 1 घंटे से देख रहा हूं कि आप लगातार खुश हो। इतना खुश आप अपने सो कॉल्ड रिश्तेदारों के संग नहीं रह सकते। आप कल क्लास में नहीं आई थी, कल हम बता रहे थे इस बात को कि कोई रिश्तेदार आए, और जैसे जो अभी आपके आ रहे रिश्तेदार, अगर प्रतिदिन आपसे 10,000 रुपये लेके चले जाएं, तो अब तो आप मना कर देंगे ना कि यार 7 दिन में 70,000 और 1 रुपया अपने पास नहीं। तो आप कह देंगे नहीं भाई हम बड़े व्यस्त हैं, अभी मत आइए, अगली बार आ जाना, है ना। तो जो आपका 7 दिन कथा से खींच ले, वो कितना नुकसान कर गया उसका तो आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे घर में कोई रिश्तेदार ऐसे भी कभी आता भी है तो उसे कथा सुननी पड़ती है ना, मत सुनो कथा, लेकिन हमको हमारी कथा को डिस्टर्ब मत करो। और अमेजिंग है, फिर भी लोग आते हैं, तो इसलिए इस महत्व को समझे आप। ये मैं केवल इन माता जी को नहीं बोल रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ। आपके रिश्तेदार आए तो कहें देखिए हमारे 4 घंटे आपके नहीं है, हमारे 4 घंटे आपके बिल्कुल नहीं है। 2 घंटा चैंटिंग और 1 घंटा सुबह सुबह क्लास होती है, वो नहीं हमारे। बाकी टाइम गोलगप्पे खिलाएंगे, जो कुछ जो खिला देंगे, लेकिन ये नहीं। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे तो क्या कर लेंगे? अगर आपके घर में भक्त आ रहे हैं, कथा हो रही, तो आपको तो मृत्यु से बचा ले रहे हैं, है ना। और ये लोग और जो आ रहे हैं, मतलब व्हाटएवर सो कॉल्ड रिश्तेदार, वो तो मृत्यु का रिश्ता लेके आए, मृत्यु से रिश्ता कराना चाहते हैं कि मर जाओ, है कि नहीं। तो ऐसी रिश्तेदारी निभाने से आप लोग कुछ फायदा होता हो तो पता नहीं। प्रभु जी क्या करें, आप तो ब्रह्मचारी हैं, हम लोग तो गृहस्थ में हैं। कोई बोलेगा भाई, किसी की हिम्मत तो बोलने की?
कोई दूर दूर तक देखें, कोई 50-50 किलोमीटर में दूर से कोई बोलता हो। फिर पता है वेदवादिनी के पिताजी क्या बोलते हैं, प्रभु जी आपकी गृहस्थी अलग है। हमने कहा आप ही की लड़की से शादी किया हूं ना। अलग क्या है भाई, अलग क्या है? अरे किसी और की लड़की से शादी किया हो तो अलग बात है, आप ही लड़की दी है ना देख करके, क्या अलग है बताइए? ब्राह्मणी कल्प में जी रहे हैं, कुछ गलत अब खाने को नहीं दे रहे हैं आपको वेदवादिनी, दाल चावल घी सब मिल रहा है ना, अलग क्या है? अलग ये है, नहीं नौकरी क्यों करेंगे, ब्राह्मण है। अगर हम बिजनेस होते तो कहते हैं आप नौकरी क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर बिजनेसमैन होते तो आप बोलते नौकरी क्यों नहीं कर रहे हैं। इट्स अ प्रोफेशन, इट्स नॉट अ प्रोफेशन बट इट्स अ लाइवलीहुड, आई एम नॉट चार्जिंग मनी। अलग नहीं है, अलग तो उन लोगों की है जो भगवान से अलग अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। ये ऐसे जीना चाहिए गृहस्थ जीवन में भगवान की भक्ति करते हुए, है कि नहीं? नहीं, नहीं तो वो टेक्निकली गृहस्थी नहीं, वो तो ग्रह में दी जीवन है। इसीलिए शायद अलग लग रहा है किसी को कि भाई ये तो, बट एक बात हम उनकी बात मानेंगे, शायद वो कहना चाहते हैं कि आपका गृहस्थ जीवन अलग है, आप सुखी हो। आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि 1000 तरह के लोग आते हैं, 1000 तरह की बातें करते हैं, वो सब बातें हमारे घर में होती नहीं है। ये तो अलग है, एंड दैट्स व्हाई वी आर हैप्पी। एनीवेज थिंक अबाउट इट। शास्त्र में विधि नहीं बता रहे हैं कि रिश्तेदार आए तो आप कथा छोड़ दीजिए, समझे, या जप छोड़ दीजिए। ठीक है, एनीहाउ हम एक बात को धन्यवाद करना चाहते हैं सारे श्रोताओं का, इज ओनली एंड ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ यू दैट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड भक्ति स्वामी सिंधु। आई एम जस्ट सो थैंकफुल टू डिवोटीज। इतना मजा आया कल जब मैं इसको 11-2-35 को समझने का प्रयास कर रहा था, मजा आ गया। अगर पढ़ाना नहीं होता तो इतने डिटेल में हम नहीं जाते। मजा आ गया, मतलब सुना तो मैंने पहले भी था, और देखो प्रवचनों में जो सामान्य प्रवचन है उतना इतने डिटेल में कभी नहीं पढ़ाते, इतना टीका से लेकर के इतनी सुंदर बातें हैं। आप लोग जरूर पढ़ के आना, कल सुबह पढ़ेंगे तो शाम को पढ़ेंगे, जब भी आप लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। और एक बड़ी शिक्षा हमको मिल गई कि भाई जिस भक्त को जो प्रामाणिक भक्ति की विधि का प्रामाणिक अंग जो है अंग वो अच्छा लग रहा है उसे करने दो, बट इट हैज टू बी प्रामाणिक और उसके अधिकार के अनुसार। क्योंकि बस इतनी बात बोलने की भक्ति नहीं करने से पतन होता है। भक्ति के किसी भी अंग को करिए आपको फायदा होगा। लेकिन अब मैं यहां से एक और बात बोलना चाहूंगा, तो प्रभु जी 16 माला क्यों करें? हमें तो केवल क्लास सुनना अच्छा लगता है। मान लीजिए कोई कहे तो देखिए आपने यह भी सुना था कि गुरु चरण आश्रय पादाश्रय गुरु की आज्ञा है, पहली आज्ञा है 16 माला का जप करना। मतलब जो लोग सीरियस हैं उनकी बात कर रहा हूं, उसको ही अगर टाल देगा तो फिर साधुओं के मार्ग का अनुगमन कैसे कहा जाएगा? साधु तो अपने गुरु की बात को जान से भी ज्यादा प्रिय माने, है कि नहीं? अग्रीड? श्रुति भी क्या, एकदम श्रुति कह रही है कि वेद कह रहा है कि गुरु की बात को मानना चाहिए। इसलिए 16 माला का नियम तो सबके लिए, वो तो अनिवार्य है। उसके बाद अलग अलग रुचियां हो सकती हैं। फिर कहेगा हमें तो भागवत सुनने का मन नहीं करता प्रभु जी, हम क्यों? अरे कोई मान लीजिए कहे तो देखो एक बात समझो, उससे पूछो कि तुम्हें यह कैसे मालूम चला कि भक्ति की किसी भी अंग को साधित करने से सिद्धि मिल जाती है? कैसे मालूम चला? सुनने से। तो सुने बिना तो आप भक्त बन ही नहीं पाओगे, ये भी नहीं निर्णय कर पाओगे कि ये चीज ठीक है या गलत। तो श्रवण कीर्तन को तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, और उसके बाद अन्य जो समय है उसमें भगवान की जो भक्ति आपको अच्छी लगती है उसमें करिए, एंड दैट्स हाउ यू बिकम हैप्पी। विल स्टॉप नाउ। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।